हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै करियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बीएसएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बीएसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लोअर डिवीजन क्लर्क्स और वेलफेयर ऑर्गेनाइजर्स की 56 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bssc.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी बीएसएससी रहेगी, यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क और वेलफेयर ऑर्गेनाइजर्स की जो है ये आपकी वैकेंसीज रहेंगी। टोटल जो वैकेंसीज है वो 56 वैकेंसीज के लिए जो है, यानी कि 56 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपकी एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की 31 वैकेंसीज हैं और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की वो है 25 वैकेंसीज। तो इस तरीके से आपकी टोटल जो है 56 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। जॉब लोकेशन जो रहेगी आपकी सिलेक्शन होने के बाद जो है बिहार में ही आपको जो है पोस्टिंग आपकी दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे इसके वो होंगे 25 अप्रैल 2025 से और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 23 मई 2025। तो 25 अप्रैल 2025 से लेकर के 23 मई 2025 के बीच में जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो अभी कोई रिटर्न एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो है जो आपका रिटर्न एग्जाम की डेट आएगी उससे जो है एक हफ्ते पहले जो है आप अपना रिटर्न एग्जाम जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अदर्स स्टेट यानी कि बिहार के अलावा अगर किसी और स्टेट से हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 540 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 135 रुपए रखी गई है। एप्लीकेशन फीस के अगर पेमेंट मोड की बात करें हम तो पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस जो उनका पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है मिनिमम 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 12वीं क्लास पास कर रखा हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। दूसरा जो है इसमें अगर आपने एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की अगर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज भी हो, प्लस आपकी जो है टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग का भी टेस्ट आपका लिया जाएगा, यानी कि स्किल टेस्ट भी आपका उसका स्किल टेस्ट होगा। और थर्ड मैंडेटरी जो है वो ये है कि ये जो वैकेंसीज निकली है जो एलडीसी और डब्ल्यूओ की, ये सिर्फ आपका ओनली एक्स सर्विसमैन के लिए निकली है, यानी कि आप एक्स सर्विसमैन रहे हो तो ये आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि और क्राइटेरिया जो है मांगा गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 57 साल रखी गई है। 21 और 57 के बीच में अगर आप हैं तो इन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो इसमें रहेगा, इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। यहां पर एक कंडीशन पुट की गई है, अगर एप्लीकेंट यानी कि जो अप्लाई करने वाले हैं 40,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं यानी कि एप्लीकेंट्स हैं, तो वहां पर जो है ये प्रीलिम एग्जाम लेंगे, उसके बाद मेंस एग्जाम लेंगे और आपका जो है एलडीसी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट भी होगा और इसके अलावा जो अदर स्टेजेस रहेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज होगी, अगर 40,000 प्लस कर जाता है आपका जो है एप्लीकेंट्स, तो इसमें फर्स्ट स्टेज होगी आपकी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि जो प्रीलिम एग्जाम्स होगा, जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज जो रहेगी उनकी मेंस एग्जामिनेशन की, यानी कि मेन एग्जामिनेशन होगा। और थर्ड स्टेज जो रहेगी एलडीसी वालों के लिए, अगर आपने लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा, यानी कि उसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज प्लस आपका जो है टाइपिंग हिंदी एंड इंग्लिश की चेक की जाएगी। और उसके अलावा जो फोर्थ स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी पांचवी, वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि उसमें यह देखा जाएगा कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसके लिए आप पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्वालिफाई करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो ये प्रीलिम एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम जो होगा, उसका क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो पहले बात करते हैं हम प्रीलिम एग्जाम की। तो प्रीलिम की अगर बात करें तो इसमें जो है एग्जाम पैटर्न जो रहेगा वो आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन, यानी कि ये कमीशन का अपना डिस्क्रिशन होगा, डिसीजन होगा कि वो ऑनलाइन भी एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और अगर ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करता है तो वो आपका ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम आपका लिया जाएगा। सेकंड, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 50 क्वेश्चंस होंगे आपके, जो कि मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 200 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका जो है 4 मार्क्स का आपका रहेगा। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का वो 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपको 60 मिनट आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो निगेटिव मार्किंग इसमें किसी तरह का कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं की जाएगी, यानी कि मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना जो है आप आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या होगा प्रीलिम का, यानी कि जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसका क्या सिलेबस रहेगा, कहां खास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो पेपर डिवाइड होगा प्रीलिम का वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड होगा। पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस होंगे आपके जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा जनरल मैथमेटिक्स से पेपर होंगे, इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड यानी कि कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट बी जो रहेगा इसका, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। अब बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो अभी मेन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है या एग्जामिनेशन पैटर्न है वो अभी अनाउंस नहीं किया गया। प्रीलिम के बाद जो है प्रीलिम एग्जाम आपका कंडक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद ही जो है मेंस एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो है आपका अलग से अनाउंस किया जाएगा। अलग से आपके वेबसाइट पर जो है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है अलग से पूरा एक एडवर्टाइजमेंट और यानी कि नोटिफिकेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है उस बेसिस पे जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया वो आपका जो है ऐड किए जाएंगे, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट उसी बेसिस पे आपकी बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी की अगर बात करें तो इसमें आपकी लेवल 2 और लेवल 3 लेवल की आपकी जो है सैलरी पैकेज रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो प्रॉपर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो ये आपकी 56 वैकेंसीज है, अगर हम इसको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो इसमें जनरल के लिए 23 वैकेंसीज है, बीसी वालों के लिए 6 है, बीसीडब्ल्यू 2 है, एमबीसी 10 है,
SC वालों के लिए 9 है, EWS वालों के लिए 6 वैकेंसीज है। इस तरीके से आपकी जो है 56 वैकेंसी जो आपकी फिल की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले पहले जो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट है या 12th की मार्कशीट है या उसका सर्टिफिकेट है, वो आपको जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा अगर आपको किसी के तरह का कोई आपका सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड जो आपके कंसर्न अथॉरिटी या कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो है आपका जो है डोमिसाइल के अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS का, अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो EWS इनकम सर्टिफिकेट जो है आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो अप्लाई करने का जैसा इसमें जो है आपका सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bsSC.bihar.gov.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जो आप होम पेज पर जाएंगे, होम पेज पर जाने के बाद जो है रिक्रूटमेंट वाले एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे। वहां जाने के बाद जो है आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस मेल ID और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर्ड करा लेना है। तो जब आप वहां रजिस्टर करा लेंगे तो वहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर आपने पहले से रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास पहले से ही क्रेडेंशियल होंगे, यानी कि जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है तो उनसे आपको लॉगिन करना है अपने क्रेडेंशियल से। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसको बिल्कुल आपको एक्यूरेट फिल करना है, जहां पर आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी डिटेल जो है आपकी वहां मांगी जाएगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, सारे सर्टिफिकेट्स है, वो आपको अपलोड करने हैं। इसके साथ साथ जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो है पूरा अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी का अकॉर्डिंग जो है अपने वहां जो पेमेंट मोड है उसके थ्रू जो आप अपना जो पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू अपना एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको डिपॉजिट करनी है। जब आप पेमेंट कर देंगे, एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को अपलोड करने का। तो फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है आपको एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा अपना फॉर्म को रिव्यू कर लेना है कि जो आपने डिटेल्स फिल की है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है इस बात का ध्यान रखें उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजर्स की जो है वैकेंसीज थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 25 अप्रैल 2025 से जो है स्टार्ट होंगे, यानी कि 25 अप्रैल 2025 से इनका जो है
अप्लाई वाला लिंक जो है एक्टिव होगा और लास्ट डेट जो रहेगी अप्लाई करने की यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी 23 मई 2025। तो 25 अप्रैल 2025 से लेकर के 23 मई 2025 के बीच में आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।